लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब पश्चिम के देश इस चीज़ को स्वीकार करते हैं तब जाकर भारतीय इसको स्वीकार करते हैं। टीनेज में हुआ कर तो उस वक्त जीवन का मकसद क्या था? क्योंकि योग में तो मकसद है समाधि को प्राप्त करना, परम सत्य को प्राप्त करना। जी। लेकिन जब आप टीनेज होते हैं, जब आप भोग विलास के प्रति पीछे भागते हैं, Hi guys, welcome back to our YouTube channel and today we have special guest श्री ऋषभ जी। ये योगाचार्य जी हैं और इन्होंने मास्टर्स की है और पीजी डिप्लोमा करा है योगा और साइकोलॉजी में। ये आज हमें बताएंगे कि किस प्रकार हमारा जीवन और अच्छा हो सकता है, योगा किस प्रकार हमारे जीवन पे प्रभाव डालता है, हमारे शरीर पे, हमारे मन पे, हमारी आत्मा पे और हमारे मस्तिष्क। तो आइए चलते हैं श्री ऋषभ जी के पास। नमस्ते सर। नमस्ते। तो सर हमारा पहला प्रश्न यही रहेगा कि योगा हमारे जीवन पे किस प्रकार असर डालता है, इसकी क्या विशेषता है जिससे कि योगा मतलब हमारे जीवन को बहुत खूबसूरती से निखा देता है। तो अगर आप देखेंगे योग सूत्र पतंजलि में भगवान महर्षि पतंजलि कहते हैं योग चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है और चित्त में जो वृत्तियां हैं वही निर्धारित करती हैं कि हमारे जीवन का क्या दिशा होगा। जी। अगर चित्त में क्लेश है, चित्त में द्वेष है, जी। चित्त में अगर किसी भी प्रकार का नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, तो योग चित्त वृत्ति निरोधक, यानी योग चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है। जब हम योग की साधना करते हैं तो महर्षि पतंजलि बताते हैं कि चित्त की वृत्तियों का जैसे ही निरोध होता है वैसे ही योग का मकसद पूरा हो जाता है। चित्त का अर्थ होता है मन, बुद्धि और अहंकार। अच्छा, इन तीनों के समावेश को चित्त कहते चित्त कहते हैं। हैं। तो जब आप योग की साधना करते हैं तो चित्त ही शरीर के रूप में मैनिफेस्ट होता है और शरीर का ही सकल रूप है हमारा चित्त। क्योंकि प्रकृति जब खुद का विस्तार करती है, जब पुरुष के निकट आती है और सृष्टि का निर्माण शुरू होता है सांख्य दर्शन के अनुसार, जो कि योग के दर्शन का आधार है और आयुर्वेद के दर्शन का आधार है, तो उसके अनुसार जैसे ही हमारा चित्त निर्मित होता है तो जैसा हमारा चित्त है शरीर भी उस दिशा में निर्मित होता है। इसीलिए जब किसी व्यक्ति का चरित्र निर्माण करना हो, जब अपनी माँ की गर्भ में होता है, तो सबसे पहले आप उसके चित्त निर्माण पर काम कर सकते हैं। शरीर निर्माण उस दिशा में अपने आप हो जाएगा और चित्त का असर उसके अलग अलग कोशों पर काम करने से होता है। तो इस पर भी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना समझे कि योग एक होलिस्टिक हीलिंग है। आपको शून्य से लेकर अनंत तक जो भी समस्या है, अगर आप योग करते हैं तो आपको लाभ होगा। यानी योगा हमारे चित्त के ऊपर हमारे जीवन पे इतना ज़्यादा असर देता है कि वो एक तरह से गर्भ से ही हमारे जीवन पे प्रभाव देना शुरू कर देता है। अच्छा, ये हमारी इमोशंस को कैसे मतलब ट्रिगर करता है? ये जैसे लोगों को एंजाइटी होती है, डिप्रेशन हो जाता है, इसकी हीलिंग में कैसे ये काम करता है? देखिए, हमारे इमोशंस को अगर हम समझना चाहें तो योग दर्शन और आयुर्वेद दर्शन के हिसाब से अगर देखें तो पंचकोश का वर्णन आता है। पंचकोश में सबसे 3 कोश ऐसे हैं जिसको हम महसूस कर सकते हैं। वो 3 कोश क्या है? पहला कोश है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश और तीसरा कोश है मनोमय कोश। जो अन्नमय कोश है वो अन्न से बना हुआ शरीर है, जो हमारा स्थूल शरीर है। जो प्राण शरीर है वो हमारे पंचवायु से बना हुआ है, जिसमें सबसे पहले उदान, फिर प्राण, फिर समान, फिर अपान और फिर व्यान। ये 5 प्रकार के वायु, ये हमारी ऊर्जा शरीर है। फिर आता है अंत में मनोमय कोश, जो कि हम महसूस कर सकते हैं, आम डायमेंशन है। वहाँ पर हमारे विचार और हमारे स्मृति के जो भी संग्रह है वहाँ पर है मौजूद, और हमारी भावनाएं। तो अगर आप इन तीनों स्तरों पर काम करना शुरू कर देते, क्योंकि ये तीनों स्तर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर शरीर शुद्ध नहीं है तो प्राण शुद्ध नहीं हो सकता। अगर प्राण आपने शुद्ध किया तो शरीर की बहुत हद तक अशुद्धि मिट जाएगी। जी। अगर आपका मन अशुद्ध है तो फिर आप कुछ देर तक तो प्राण को शुद्ध कर लेंगे, लेकिन मन फिर से दोबारा से अशुद्धि को रीइंफोर्स कर देगा आपके प्राणमय शरीर में। तो जब आप इन तीनों शरीर पर काम करते हैं तो आपके इमोशनल्स को पूरे 360 डिग्री चेंजेस इसमें आते हैं, होलिस्टिकली चेंज हो जाते हैं। मतलब आप ऐसा समझिए कि जो बीज था उस बीज को ही बदल देता है योग। यानी योगा इस तरीके से तीनों स्तर पे काम करता है। जी बिल्कुल। आप ऐसा समझिए कि अगर आपके मन में योग करने से पहले कोयले का बीज था तो अब आपके मन में हीरे का बीज आ जाएगा। तो रेशम जी, आप ये बताइए कि हमारे जीवन पे योगा किस प्रकार असर डालता है? देखिए, भगवान पतंजलि योग सूत्र में वर्णन करते हैं दूसरे श्लोक में, योग चित्त वृत्ति निरोधक, यानी योग चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है। अब ये चित्त की वृत्तियां ही है जो हमारे जीवन में क्लेशों का निर्माण करता है। सुख दुख सब कुछ, राग द्वेष सब कुछ हमारे चित्त की वृत्तियों के कारण है। और इन चित्त की वृत्तियों से उत्पन्न जो भी दुख होते हैं यही हमें प्रेरित करते हैं कि हम दुखों के निवारण के प्रति जागरूक और उसका निवारण खोजें। तो योग आपको ये बताता है कि कैसे आप चित्त की वृत्तियों को, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसके फ्लक्चुएशंस को बैलेंस कर सकते हैं और परम सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं, जो कि परम आनंद के मार्ग से होता हो जाता है। तो ऐसे योग आपके जीवन में एक क्रांति लाता है। योग महज एक शारीरिक
विधि नहीं कि आपने एक्सरसाइज कर दिया, पहली बात तो ये एक्सरसाइज तो है नहीं। तो योग एक ऐसी होलिस्टिक प्रक्रिया है जिसमें आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा समस्त तक बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। मतलब केवल एक शारीरिक प्रक्रिया के ऊपर बात नहीं है ये हमारे मन पे, हमारे तन पे किस प्रकार इसका प्रभाव है। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि जिस प्रकार हम उस ईश्वर तक पहुंच सकें, मतलब और हमारे चित्त पे विजय कर सकें। तो देखिए, योग का दर्शन सबसे पहले अगर हम देखें तो सांख्य दर्शन से, सांख्य दर्शन और योग दर्शन में बस एक ही फर्क आता है कि योग दर्शन में मन, बुद्धि और अहंकार को संयुक्त रूप से चित्त कहते हैं, वहीं सांख्य दर्शन में मन, बुद्धि, अहंकार अलग अलग। अब जब भी व्यक्ति अपने चित्त पर विजय प्राप्त करता है, क्योंकि चित्त ही स्थूल शरीर का सूक्ष्म रूप है, तो जब आप अपने चित्त पर विजय प्राप्त करते हैं तो आपके शरीर की भी शुद्धि होती है, और जब आप अपने शरीर को शुद्ध करते हैं तो चित्त की भी शुद्धि होती है। और इसीलिए योग आपको हर स्तर पर इस प्रकार से शुद्ध करता है कि आपको परमात्मा की चेतना का प्रकाश आपके अस्तित्व के कण कण में समा जाता है। आप इसीलिए योग सूत्र पतंजलि में देखेंगे कि अष्टांग योग विधि का वर्णन है। इसमें कहा गया है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, और ये सभी चीज़ें एक के बाद एक करनी चाहिए, तभी जाकर हमारा शुद्धिकरण होगा। और जैसे जैसे शुद्धिकरण होगा वैसे वैसे हम परम सत्य की ओर आगे बढ़ेंगे, आनंद की ओर आगे बढ़ेंगे। और चाहे वो आपके भावनात्मक दुख हो, चाहे वो आपके शारीरिक दुख हो, चाहे वो आपकी सामाजिक दुख हो, चाहे वो आपके आध्यात्मिक दुख हो, समस्त दुखों का निवारण सिर्फ और सिर्फ योग के अनुष्ठान से संभव। जब आप टीनेज होते हैं या जब आप भोग विलास के प्रति पीछे भागते हैं, जब आपके भीतर पंच क्लेश होते हैं, विद्या यानी अज्ञान, अभिनिवेश यानी मृत्यु से भय और जीवन के प्रति मोह। और ये क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ये जो मेरा मैं है, ये जो मेरा अस्तित्व है वो नष्ट हो जाए। राग और द्वेष, कोई चीज़ अच्छी लगती है और कोई चीज़ बुरी लगती है, तो जो अच्छी लगती है उसके पीछे भागूंगा और जो चीज़ बुरी लगती है उससे पीछे भागूंगा। लेकिन जब आप राग में होते हैं तो आप ऐसी ही चीज़ें करेंगे जो आपको भोग के प्रति ले जाए, और भोग ही हमारे दुख का कारण है। लेकिन योग करने वाले व्यक्ति की मानसिकता अलग होती है, और आज हमारे समाज में भी ये माइंडसेट नहीं है कि लोग ये सोचे कि हम होलिस्टिकली कैसे वेलबींग को प्राप्त कर सकते हैं। हमें चाहिए सिक्स पैक एब्स, हमें चाहिए मस्कुलर शरीर, हमें चाहिए कि 4 लोग हमारे बॉडी को देखकर ऐसा कहे कि वाह क्या आदमी है। हमारे आइडल्स कौन है? हमारे आइडल्स महर्षि पतंजलि नहीं है, हमारे आइडल्स आज की तारीख में बन चुके हैं ऋतिक रोशन, सलमान खान। और यही कारण है कि ये कूल नहीं लगता, इसमें स्वैग फील नहीं होता। लेकिन अगर आप गौर से देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति जो समग्रता में स्वार्थ चाहता है वो क्या करेगा? वो योग को ही धारण करेगा, वो योग का ही अनुष्ठान करेगा। तो जब मेरे जीवन में प्रश्न खड़ा हुआ कि ऐसा क्या है जो मुझे संपूर्ण रूप से सुखी कर सके, संपूर्ण रूप से संतुलित कर सके और वो आनंद दे सके जिस आनंद का फ्यूल कभी खत्म नहीं होता, तो उस वक्त मुझे योग दर्शन जीवन में प्राप्त हुआ। तो ये व्यक्ति के उद्देश्य से के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। और अगर सरकारें, समाज, शिक्षा व्यवस्था और मीडिया योग को उसके सही उद्देश्य के अनुसार प्रचारित करना शुरू कर दे, अगर योग करना एक कूल बात हो जाए, उसमें स्वैग फील होने लगे, तो जो यूथ है वो इस काम को साउंड करेगा, इसको जरूर रखना है। और लोग कर रहे हैं। लोग यूरोप में तो लोग ये दिखाने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं कि देखो मैं योग करने जाता हूँ। लेकिन भारतीय अभी भी धीरे धीरे अब तो उनकी जिज्ञासा बढ़ रही है इस चीज़ में। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब पश्चिम के देश इस चीज़ को स्वीकार करते हैं तब जाकर भारतीय इसको स्वीकार करते हैं, और पश्चिम के देश तो सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से योग को स्वीकार करते हैं, पर हमारे देश में तो समग्र स्वास्थ्य है। और समग्र स्वास्थ्य का मतलब है चित्त वृत्तियों का निरोध, परम सत्य की प्राप्ति, क्योंकि मनुष्य जीवन सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ही मिला। जी, जैसे आपने कहा मनुष्य जीवन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ही मिला है। और जैसे अभी आपने बताया, यूथ जो है एक तरीके से सेलिब्रिटीज़ के आइकन्स की तरफ मूव ऑन हो रहा है। और जैसे टीनेज के बारे में बोला, तो टीनेज में और भी ज़्यादा बहुत सी समस्याएं होती है, जिससे व्यक्ति जो है मेंटल स्ट्रेस से जूझता है, जैसे एंजाइटी हो गई। तो ये एंजाइटी में या फिर जैसे इमोशनली ट्रॉमाज होता है,
जैसे करियर में अगर सक्सेस नहीं हुआ तो हम एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कोई भी परेशानी है तो बहुत जल्दी से संतुलन नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, माइंड का बैलेंस खो देते हैं। तो योगा इसके अंदर किस प्रकार से सहायक होता है? देखिए, योग दर्शन का देखने का दृष्टिकोण बहुत अलग है। शायद इस प्रकार से लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। हम बहुत आत्मविश्वास की बात करते हैं, पर आत्मा पर विश्वास कर ले तभी तो आत्मविश्वास पर बात कर सकते हैं। हम इसको इस दृष्टिकोण से अगर आप देखने का प्रयास करें तो योग में जो अंतिम के 3 अंग हैं अष्टांग योग में, धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को एक के बाद जब आप एक करते हैं तो उसको संयम की विधि बोलते हैं। जिस व्यक्ति को जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना है वो सिर्फ और सिर्फ उस पर धारणा करे, धीरे धीरे वो धारणा ध्यान में तब्दील हो जाएगी। यानी अब उसकी जो पकड़ है उस चीज़ के ऊपर, अब जो उसकी लयबद्धता है वो और भी ज़्यादा गहरी हो जाएगी और फिर वो समाधि में चले जाएगा। अर्थात जिस चीज़ की वो धारणा कर रहा था उसके साथ उसका एकत्व हो चुका है। आज हम क्या ये कह सकते हैं कि पंडित भीमसेन जोशी संगीतज्ञ थे? कह सकते हैं, लेकिन एक तरफ से हम ये भी कह सकते हैं कि वो स्वयं साक्षात संगीत थे। तो संगीत सीखने की यात्रा से लेकर के संगीतज्ञ बनने की यात्रा और फिर स्वयं संगीत का साक्षात स्वरूप हो जाना, यही संयम की विधि, यही धारणा, ध्यान और समाधि। तो जो कुछ भी हमारे जीवन में समस्या है वो हमारे राग और द्वेष के कारण है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर सफलता नहीं मिलेगी तो तकलीफ, और अगर सफलता मिल जाती है तो क्या तकलीफ नहीं होती? क्या होती है? फिर अहंकार तकलीफ देता है, फिर वो जो सफलता वो स्वयं तकलीफ देती है। आप कई सारे IAS IPS को देखिए, वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं, तो इतनी सफलता के बाद भी क्यों नहीं सेटिस्फाइड आई? क्योंकि योग सफलता को अलग दृष्टिकोण से देखता है। योग का मानना है कि इस संसार में जो कुछ भी है हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते हम उसके ऊपर संयम की विधि का अनुष्ठान करें। एक जी, इसी को सच्चा आत्मविश्वास कहते हैं, क्योंकि आत्मा अनंत है, अमर है और अनंत शक्तिशाली है। तो इसकी ऊर्जा जिस ओर केंद्रित होगी ना, वो अपने आप उस चीज को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों ने सुना ही होगा। पहली बात कि संयम करना किस तरह से चाहिए, जैसे आपने संयम के बारे में बात की, और योगा किस प्रकार करना चाहिए, अच्छा किस तरीके से करना चाहिए? तो देखिए, योग में जो 8 अंग हैं वो एक के बाद एक किए जाने चाहिए, जिसमें सबसे पहले यम है, फिर नियम है, फिर आसन है, फिर प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार है और तब संयम की विधि है, जिसमें एक के बाद एक धारणा, ध्यान, समाधि। ऐसा समझिए कि जिसने शुरुआत के 5 अंग को पूर्ण रूप से पालन नहीं किया है वो अंतिम के 3 अंग को भी पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पाएगा। अब ये शुरुआत के 3 अंग करते, शुरुआत के 5 अंग क्या करते हैं? ये आपके शरीर को शुद्ध करते हैं आसन के द्वारा, ये आपके प्राणों को शुद्ध करते हैं प्राणायाम के द्वारा, स्थिर करते हैं ताकि आपका मन स्थिर हो जाए। और प्रत्याहार का अर्थ है जो हमारी इंद्रियां बाहर की ओर मुड़ी हुई है उसको अपने भीतर, बिल्कुल भीतर कर लेना। और जब आप प्रत्याहार की स्थिति में आ जाते हैं तब ऐसा मन छिन्न भिन्न नहीं होता, बिल्कुल एक हो जाता है। और जो मन बिल्कुल एक हो चुका है वही संकल्प धारण कर सकता है, और जो मन संकल्प धारण कर सकता है तो संकल्प की शक्ति अपने आप उस व्यक्ति को उसके मंजिल तक ले जाती है। लेकिन संकल्प लेने की विधि आनी चाहिए। तो ये जो संयम है ये करने से पहले आवश्यकता ये है कि हम यम के नियमों का पालन करें, फिर हम आसन करें यानी शरीर को शुद्ध करें, प्राणायाम करें यानी प्राणों को स्थिर करें, प्रत्याहार करें यानी इंद्रियों का निग्रह करें, और तब जाकर हम संयम करें। और ये जो यम है, अब मैं आपको बता दूं यम में क्या क्या है। यम में आता है सबसे पहले सत्य बोलना, सत्य का पालन करना। सिर्फ सत्य बोलने से सत्य का पालन नहीं होता। एक सत्य कृष्ण का था और एक सत्य भीष्म पितामह का, लेकिन जो कृष्ण का सत्य था ना वो परम सत्य को ध्यान में रखते हुए था, इसलिए उनका असत्य भी धर्म के लिए था और भीष्म पितामह का सत्य भी अधर्म के लिए था। तो ऐसे सत्य का अनुष्ठान कीजिए जो मन, कर्म, वचन और सृष्टि के कल्याण को ध्यान में रखते हुए किया जाए। फिर आता है अहिंसा। अहिंसा अर्थात हम किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का आक्रमण, चाहे वो शाब्दिक हो चाहे वो मानसिक हो, किसी भी प्रकार का हम आक्रमण नहीं करेंगे। इसमें हम दूसरे के द्वारा की गई हिंसा की भी प्रशंसा नहीं करेंगे, इसमें हम दूसरे के द्वारा हिंसा कराएंगे भी नहीं। हम संपूर्ण रूप से सबको सुखी देखना चाहते हैं। हमारे मन के भीतर, हमारे आत्मा के भीतर एक ही मूल मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये भावना रखिएगा, अहिंसा का भाव स्वयं उत्पन्न हो जाए। तीसरे स्थान पर आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को आमतौर पर लोग ये जोड़कर देखते हैं ये वीर की रक्षा है। ये केवल वीर का रक्षा मात्र नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म जैसा आचरण करना, या ब्रह्म को प्राप्त करने हेतु जिस आचरण की विधि की आवश्यकता है वैसा आचरण करना ब्रह्मचर्य है। ऐसे आचरण करने से व्यक्ति की शुद्धि बढ़ती चली जाती है, वो परम सत्य की दिशा में तेजी से बढ़ता है। फिर है अपरिग्रह। जरूरत से अधिक वस्तुओं का संग्रह मत कीजिए, ये अपरिग्रह। अस्ते बिल्कुल ईमानदार रहिए, कभी भी ईमानदारी के साथ कोई भी समझौता मत कीजिए। फिर आते हैं नियम, जिसमें है शौच। हमेशा साफ सफाई में रहिए, चाहे वो बाहरी हो चाहे वो आंतरिक हो। कभी मन को भी गंदा ना होने दें। इस बात का ख्याल रखें कि आप बाहर और भीतर शौच का अनुष्ठान हर परिस्थिति में कर रहे हैं।
फिर संतोष, यानी जो कुछ भी है जीवन में हम उससे संतुष्ट हैं, क्योंकि जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हमारे भीतर का राग और द्वेष नहीं जाएगा। और अगर हमारे भीतर का राग और द्वेष है तो फिर हिंसा अपने आप आएगी, फिर हम असत्य भी बोलेंगे, क्योंकि असत्य बोलेंगे तभी तो किसी से चोरी कर पाएंगे, तभी तो किसी से फ्रॉड कर पाएंगे। तो राग और द्वेष से बचने के लिए संतोष बहुत जरूरी है। जीवन में जो कुछ भी उससे संतुष्ट रहिए। ऐसा नहीं कि और चीज़ों को प्राप्त करने का आपको ध्यान नहीं रखना, लेकिन अभी वर्तमान में जो कुछ भी है उससे संतुष्ट रहिए। आगे की धारणा करके आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर वो राग के उद्देश्य से है तो फिर आपको द्वेष का भी सामना करना पड़ जाएगा। फिर हम आते हैं तपस के ऊपर, यानी तपस्या, यानी जो भी हमारे गुरु ने हमें साधना दी है और जिस प्रकार से करने को कहा है, ठीक उसी प्रकार से दिन रात नित्य हम उस तपस्या में लीन। इससे हमारी संपूर्ण शुद्धि होती है। शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, यानी खुद के भीतर चल रहे जो भी बातें हैं, जो हमारे भीतर चल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए, दृष्टा भाव बनकर ध्यान दीजिए। फिर आत्मा क्या है, मन क्या है, मैं कौन हूं, इसकी जिज्ञासा कीजिए। शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, ऐसे शास्त्रों का अध्ययन कीजिए जो आत्म चिंतन, आत्मा के ज्ञान को प्रदान करने वाला हो, इस स्वाध्याय की कैटेगरी में। फिर लास्ट में आता है ईश्वर प्रणिधान। मानो कि सब कुछ किया, अपना 100 क्या 110% लगा दिया, लेकिन फिर भी रिजल्ट हो सकते हैं ना आए अगर ये एक विधि आप नहीं करेंगे, जिसको कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। कि जो कुछ भी है, जो भी प्रयास है, सफल असफल जो भी प्रयास है, सब ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, जैसे गीता में लिखा है। हाँ। श्रीमद् भगवत गीता में। बिल्कुल। तो आप जब ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तब जाकर आप एक ऐसी स्थिति में आते हैं जहां पर आप संयम कर सकते हैं। लेकिन ये सबके साथ साथ आपका आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार चलता रहना चाहिए, क्योंकि जिसने इंद्रियों को जीत लिया वही संकल्पमान है, और जिसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं है वो कैसा संकल्पमान, उसकी इंद्रियां ही उसको धोखा दे देती हैं। तो जिस दिशा में चलना चाहेगा वो कैसे चलेगा। एक रोबोट और एक इंसान में फ़र्क है ना। तो जो इंसान है वो इंद्रिय विजयी है, और जो रोबोट है वो बिल्कुल ऑटोमेटेड है, उसको जो प्रोग्रामिंग डाल दिया वो वैसा ही रफ्तार है। तो ऋषभ जी, एक बात बताइए। पहली बात तो ये कि मेडिटेशन यानी ध्यान और योगा में क्या अंतर है? ध्यान और योग में कोई फर्क नहीं है। योग को हम आमतौर पर आसन के रूप में देखते हैं, लेकिन ध्यान योग के ही क्रम में जो सातवां स्थान अष्टांग योग ने दिया गया है ध्यान को, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता। और ध्यान होने के लिए इसके पीछे की 6 प्रक्रियाओं का वर्णन दिया गया है जी। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि ध्यान और योग अलग है, तो वो वेस्टर्न माइंडसेट के हिसाब से आया है। ईस्टर्न माइंडसेट में कभी भी योग को ध्यान से अलग नहीं देखा गया है। क्यों? क्योंकि आसन करते समय भी आपको ध्यान में रहना है। योग करते समय, जिसको आप वेस्टर्न माइंडसेट के हिसाब से कर देखें, तो सिर्फ बॉडी मूवमेंट नहीं होती है, आपका ब्रेथ, बॉडी बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। आपके प्राण के फ्लो आपके आसन के साथ बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि प्राण किसी और दिशा में चल रहे हैं और आसन किसी और दिशा में चल रहे हैं, उसको एक्सरसाइज कहते हैं। लेकिन जब आसन होता है तो दोनों चीज़ें कोऑर्डिनेट करके चलती है। यही योग और एक्सरसाइज के बीच का फर्क है, और इसीलिए योग का एक एक अंग ध्यान है। जैसे भी आपने बताया कि मतलब अगर हम योग करते हैं, जैसे समझते हैं, तो हम वो मिलास या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे नहीं भागते। बट जैसे आज हम देखते हैं मॉडर्निटी में, मतलब मॉडर्नाइजेशन जब से आया है, तब से हमारे लिए हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, हमारी जो इंपॉर्टेंस है वो चेंज हो गई है। मतलब भारत की साइकोलॉजी के ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं तो ये है कि भोग विलास में और इन सब चीज़ों में या फिर मतलब बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने में बिलीव नहीं रखते। बट अगर हम मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हर एक चीज़ की एक इंपॉर्टेंस है, हर एक चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी सोच के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। तो मतलब उसे उस तरीके से फिर कैसे अपने माइंड को सेट आउट किया जाए कि नहीं, ये भी एक एक्सपेक्ट है सोचने का और ये भी है, दोनों के बीच में बैलेंस कैसे किए थे? तो ऐसा समझिए कि जब तक किसी चीज़ को उसकी संपूर्णता में जिया ना जाए, समझा ना जाए, देखा ना जाए, तब तक हम उसके पार नहीं जा सकते। अब हमारे एक महर्षि हुए वात्स्यायन, उन्होंने काम सूत्र लिख कर दिया। उस काम सूत्र में वर्णन है पुरुषार्थ के 4 स्तंभों का। ये पुरुषार्थ के 4 स्तंभ क्या क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म अर्थात जो भी सृष्टि के नियम हैं उस अनुसार जीवन का अनुष्ठान, जीवन में किस प्रकार के आचरण का अनुसरण करना है, इसका ज्ञान, या किसी भी चीज़ का गुण क्या होता है, ये धर्म है। तो गुण तो इसी बात से निर्धारित होगा कि एक छोटी सी वस्तु का पूरे ब्रह्मांड के स्तर से लेकर के और उसके एटम लेवल तक, पार्टिकल लेवल तक क्या कनेक्शन है, इसकी समझ, जो कि हमें वैदिक काल में वैदिक विद्यालयों में गुरुकुल में शिक्षा देते समय बताया जाता था। क्योंकि जो ब्रह्मांड है वही पिंड है,
जो पिंड है वही ब्रह्मांड है। तो जब आप धर्म को जान जाते हैं तभी आप एक ऐसी स्थिति में रहते हैं जहाँ पर आप अर्थ को कमा सकते हैं। अगर आपको पैसे भी कमाने हैं तो जिस बिजनेस में है उस बिजनेस के धर्म को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से नहीं समझते, मार्केट को अच्छे से नहीं समझते, तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं पाएंगे। फिर जब तक आप पैसे नहीं कमाएंगे आप अपनी कामनाओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो जिसने धर्म को जाना वो अर्थ को कमा लेता है, जिसने अर्थ कमा लिया वो अपनी कामनाओं की भी पूर्ति कर लेता है। लेकिन जिसने धर्म जाना वो ये जानता है कि हर एक चीज़ की एक हेल्दी लिमिट होती है, तो वो हेल्दी लिमिट में ही अपनी कामनाओं की पूर्ति करेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा कि वैल्यू कैसे वो क्रिएट कर सके। जैसे हमारे रतन टाटा जी थे, इन्होंने धन बहुत कमाया लेकिन इन्होंने वैल्यू क्रिएट करके दिया दुनिया को, ये बहुत ज़रूरी था, ये कर्म। जैसे हमारे रतन टाटा जी थे, इन्होंने धन बहुत कमाया लेकिन इन्होंने वैल्यू क्रिएट करके दिया दुनिया को, ये बहुत ज़रूरी था, ये कर्म योग। जीवन बेहतर हो रहा है तो ये कर्म योग है जी। तो आप अपने सांसारिक इच्छाओं को पूरा करते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आपको धर्म का ज्ञान हो। उस धर्म के आधार पर आपने अर्थ कमाया और उस धर्म के सीमा के अंतर्गत आपने कामनाओं की पूर्ति भी की, और जैसे ही कामनाओं की पूर्ति समाप्त होने लगी तब आप धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जिसकी कामनाएं पूरी नहीं हुई है वो मोक्ष को कभी पाते ही नहीं सकते। ऋषभ जी, आजकल देखा जा रहा है लोग बस आपने जैसे बताया कि हर एक चीज़ पे की एक लिमिट होते हैं, हेल्थ लिमिट होते हैं, बट आजकल जैसे सब लोग पैसे की तरफ ही भागे जा रहे हैं। उनका माइंडसेट हो चुका है कि करियर है या फिर हमारे पास एक अच्छा लाइफस्टाइल है। अब लाइफस्टाइल भी एकदम मॉडर्न वाला, ऐसा नहीं कि रोटी कपड़ा मकान और हमारा चीज़ हो चुकी है, बट आजकल ये है कि सब चीज़ ही चाहिए हमारे लिए। एसी भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो व्यक्ति जो है एक ही सेक्टर में झुकाव होता जा रहा है, उससे जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ रहा है उसको कैसे ओवरकम करें? देखिए, होता क्या है कि हम शायद ये भूल चुके हैं कि हमारे शास्त्रों में कभी भी किसी चीज़ को बढ़ाकर दूसरी चीज़ को घटाने की बात नहीं की जाती। बात क्या की जाती है? एक हेल्दी बैलेंस की। अगर आप गौर करें तो सृष्टि में जैसे किसी को अगर आयुर्वेदिक चिकित्सा करानी है तो वो क्या करेगा? वो अपने त्रिदोषों को बैलेंस करेगा। वो कभी भी एक दोष को, एक प्रकृति को बढ़ा नहीं देता कि भाई इससे सब कुछ अच्छा हो जाए, नहीं। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से ये नहीं कहते कि साधु बन जाओ, कि सत्य को अपना लो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्थिति प्रज्ञ हो जाओ, और स्थिति प्रज्ञ होना, बैलेंस में सब कुछ होना जरूरी है। अगर बैलेंस में सब कुछ है तो सही है, यही धर्म है। और बैलेंस में अगर कुछ नहीं है तो फिर वो धर्म नहीं। आपको हो सकता है कि इलन मस्क जैसे व्यक्ति बहुत धन कमा रहे हैं, लेकिन सिर्फ धन के क्षेत्र में उनको धर्म का ज्ञान है, जीवन के क्षेत्र में धर्म का ज्ञान नहीं। इसलिए धन तो उनको हो सकता है थोड़ी प्रसन्नता दे दे, लेकिन जीवन बहुत निराशा देता होगा। जी जी, ये बात तो आपने सही कही। जैसे हम इलोन मस्क और बिल गेट्स को देखते हैं तो उनके पास मतलब पैसा तो बहुत है, बट कहीं ना कहीं इनकी फैमिली लाइफ बहुत स्ट्रगल में है। मतलब इनके पास फैमिली का वो सुख नहीं जो शायद हम मिडिल क्लास फैमिली इसको है। तो ये बात तो आपने सही कही। और मतलब योगा किस प्रकार जैसे मैन और वीमेन की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि लोग मूव ऑन होते हैं, डॉक्टर्स की तरफ भी मूव ऑन होते हैं, कोई जिम की तरफ जाता है या कोई डिप्रेशन में चला जाता है। तो मतलब ये हमारी लाइफ को किस प्रकार से ठीक कर सकता है? देखिए, एक जो चीज़ हमारे वैदिक ज्ञान और पाश्चात्य ज्ञान के बीच का फ़र्क है वो ये है कि पाश्चात्य ज्ञान हर एक चीज़ को बिट्स एंड पीसेज में तोड़कर समझाता है और इसलिए बहुत सारे फील्ड्स डेवलप कर देता है। पर वैदिक ज्ञान बिल्कुल फंडामेंटल पर टिका रहता है। उसने कहा चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष हो, आपके पंचकोशों की शुद्धि हुई कि आप पूर्ण बैलेंस में आ जाएगी। जी अच्छा, मतलब हमारे पंचकोश ही अगर जैसे ही पूर्ण हुए तो मतलब हमारी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बिल्कुल, आपके त्रिदोष बैलेंस हुए, आपके त्रिगुण बैलेंस हुए, आपके पंचकोश बैलेंस हुए, फिर आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका जीवन ही पूर्ण रूप से क्रांतिकारी रूप से बदल जाएगा। और ऐसे व्यक्ति के चित्त में वृत्ति उठेगी नहीं। जब चित्त में वृत्ति नहीं है तो चित्त में क्लेश नहीं है। तो आप योग के दृष्टिकोण से अगर देखें तो आपको बिट्स एंड पीसेस में तोड़कर नहीं देखना पड़ेगा। आप होलिस्टिकली एक ही चीज़ अप्लाई करेंगे और अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक दवा अनेक समस्याओं का समाधान कर रही है यहाँ पर योग में। बल्कि पाश्चात्य जो संस्कृति है वो एक बिजनेस की तरह इसको देखती है। हीलिंग भी करती है, ऐसा नहीं है, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन बिजनेस की तरह देखती है, इसलिए हर एक चीज़ के लिए कुछ नया बना कर ला रही है। पर योग जो है वो आपको बिल्कुल शून्य से लेकर अनंत तक, बिल्कुल सर से लेकर पाँव तक ठीक कर देता है, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो। योग करने मात्र से सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। योग और आयुर्वेद दोनों साथ में चलते हैं। तो योग आपको एक्सरसाइज देता है, वेस्ट देता है अच्छा खासा। आयुर्वेद स्वास्थ्य का आधार है,
याद रखिए, आयुर्वेद का मकसद क्या है? आयुर्वेद का मकसद है पुरुषार्थ की प्राप्ति कराना, और पुरुषार्थ की प्राप्ति अच्छे स्वास्थ्य के होने से ही प्राप्त हो पाता है, और अच्छा स्वास्थ्य केवल और केवल आयुर्वेद देता है। तो आयुर्वेद आपके भीतर एक बैलेंस तो भी आएगा, लेकिन उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आपको योग करना होगा। दूसरी बात, अगर आप योग करेंगे तो आयुर्वेद की चिकित्सा बहुत तेज़ी से आपके ऊपर काम करेगी। बस फ़र्क ये है कि उतनी समझ, उतनी बारीकी से लोगों को देखना आना चाहिए कि हाँ, इस व्यक्ति की अगर ये समस्या है तो हमको इस क्षेत्र में काम करना है, और लोगों को भी आगे बढ़कर ऐसे आयुर्वेदिक और यौगिक साइंसेज में इन्वेस्ट करना चाहिए, R&D में, जहाँ पर वो और भी गहराई में लोगों का इलाज खोज सके। आज कई लोग ऐसे हैं जो इलाज कर रहे हैं और कर पा रहे हैं, लेकिन मीडिया में उनको बहुत ज़्यादा प्रचारित नहीं किया जाता है। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए। योग और आयुर्वेद साथ में चलते हैं, दोनों का साथ में आप इलाज कराइए, और कोई भी समस्या होगी आपको निश्चित इलाज मिलेगा। अगर हम आज के मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो चक्रास ना दिखते नहीं हैं, जो मतलब हमारे 8 चक्र या मतलब चक्र बता रखे हैं 7 चक्र, तो 7 चक्र दिखते नहीं हैं। बट जैसे हम अपने इंडिया का देखते हैं एंशिएंट टाइम में, जो ऋषि मुनि या फिर जो भी योग या सांख्य दर्शन है, कुछ कोई भी दर्शन है, वो इस बात पे ज़रूर जोर डालता है कि 7 चक्र होते हैं और इन चक्रों का महत्व है, और ये रीजन है। बट जैसे साइंस नहीं मानती है तो सब लोग उसी को ही वैल्यू देते हैं। तो अगर हम साइंस को देखते हैं तो चक्र नहीं है, और साइंस को नहीं देखते तो है। अब इस कॉन्ट्राडिक्शन से कैसे आज का यूथ मतलब वो चीज़ समझ सकता है अच्छे से? देखिए, आज के यूथ को पहले मैं एक बात बहुत सरल भाषा में समझाना चाहता हूँ कि साइंस के लॉजिक्स एम्पिरिकल स्कूल ऑफ एविडेंस माने जाते हैं। साइंस ही मानता है कि अभी मेरे पास इतना सबूत है, जितना सबूत मिला है उस सबूत के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि फलानी चीज़ ऐसी है। पर साइंस अनंत ज्ञान तक पहुँचने की भी विधि है, विज्ञान है। इसलिए याद रखिएगा, साइंस के पास आज जो इक्विपमेंट्स हैं किसी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, कल को बेहतर इक्विपमेंट्स होंगे, परसों और बेहतर इक्विपमेंट्स होंगे। साइंस 100 साल पहले जो नहीं मानता था आज मानता है। और दूसरी बात, अगर जो चीज़ें दिखती हैं, जैसे 7 चक्रों की बात हुई, अगर 7 चक्र नहीं दिखते हैं तो क्या वो नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, वायु हमें महसूस होता है जी। अब हमें स्पेस भी दिख रहा है जी। नहीं दिख तो नहीं रहा स्पेस, लेकिन हाँ, है हम स्पेस है, इसलिए सब कुछ दिख रहा है, स्पेस के भीतर ही सब दिख रहा है। उसी तरह से 7 चक्र है, पर वो हमारे सूक्ष्म शरीर में है, वो हमारे स्थूल शरीर में नहीं है। और वो 7 चक्र जब एक्टिवेट होते हैं, अगर उसको विधिवत तरीके से किया जाए, तो आपको वो 7 चक्र की अनुभूति अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए साइंस को इसको खोजने की जरूरत नहीं है, साइंस को इसको विधिवत प्रकार से बैठकर धारणा, ध्यान, समाधि करके इसमें अनुभूति, आत्म अनुभूति करने की आवश्यकता है। ये व्यक्तिगत रूप पर किया जा सकता है। यहाँ पर सैंपल साइज कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पर मैटर करता है कि आप अपने भीतर कितना गए हैं। ये तो कभी कभी हम लोग भी एनालाइज कर सकते हैं। जैसे इंडियन साइंस को देखा जाए या फिर वेस्टर्न साइंस को देखा जाए, तो इंडिया में मतलब भारत में ऋषि मुनि हैं या फिर जो भी साइंटिस्ट थे हमारे, उन्हें ये पता था कि 9 ग्रह हैं। जबकि वेस्टर्न की तरफ देखें तो उन्हें बहुत देर बाद पता लगी कि 9 ग्रह होते हैं। बट हमें पता नहीं कब से हम लोग 9 ग्रह हमें पता है, सब चीज़ें पता है। बट वही बात है कि हम अपने यहाँ की चीज़ों को मानना नहीं चाहते, हम बाहर की तरफ जाने जानते हैं। मतलब बाहर जो हो रहा है, जो भी वेस्टर्न में हो रहा है, वो चीज़ हम जल्दी अपना लेते हैं इंस्टेड ऑफ इंडियन। मतलब इंडियन साइकोलॉजी नहीं अपनानी है, तो ये थोड़ा माइंडसेट है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही बात बोली। और हाँ, आपके आ जाने से हमें योगा के बारे में बहुत कुछ पता चला, सांख्य दर्शन का पता लगा, चक्रास के बारे में बहुत सी चीज़ें पता लगी। इवन ये भी पता लगा कि बैलेंस कैसे करा जा सकता है अपने लाइफ को, हम ठीक भी हो सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें आज नहीं पता लगी हैं। और हाँ, ये बात भी है कि हमें शायद अपने आप को खुद इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, जो हम नहीं देते हैं। हम सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट अपने आप को कम इम्पोर्टेंस देते हैं, मतलब अपने ऊपर कम वर्क करते हैं। तो हमें वर्कआउट करना चाहिए अपने ऊपर, हमें योगा करना चाहिए, हमें मेडिटेशन करना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज़ के पीछे भागते चले जाएं। और आप यहाँ आए, हमें बहुत खुशी हुई, और हम चाहेंगे कि आगे भी आप यहाँ पे आते रहें। नमस्कार।